हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट जुलाई 2024। क्वेश्चन आईडी है 704105। मार्कोव चेन का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन हमें गिवन है द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ ए होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट्स 0 1 2 3 इज। हमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें स्टेट हमें गिवन है 0 1 2 एंड 3। देन हमसे बात की गई है स्टेट 0 के बारे में कि पॉजिटिव रिकरेंट होगी या नहीं, स्टेट 3 ट्रांसिएंट होगी या नहीं, स्टेट 1 अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट होगी या नहीं, स्टेट 2 हमारी अपीरियोडिक और नल रिकरेंट होगी या नहीं। सबसे पहले जो हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से हम ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। सो 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 0 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 से 0 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है एंड 2 से 0 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है एंड स्टेट 3 से 2 के लिए पाथ है और स्टेट 3 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। सबसे पहले स्टेट 3 के बारे में बात करते हैं कि जो स्टेट 3 है वो हमारी ट्रांसिएंट है या नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो स्टेट 3 से एग्जिट होने वाले हमें पाथ देखने होंगे। हम स्टेट 3 से ओनली इसी पाथ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम इस पाथ से एग्जिट किया, हमने इस पाथ से एग्जिट करने के बाद हम रिटर्न इसी स्टेट पर नहीं आ सकते। अगर हम इसी स्टेट पर रिटर्न नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, स्टेट 3 जो है वो ट्रांसिएंट स्टेट है। अगर स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड स्टेट चेक करते हैं। सेकंड स्टेट से एग्जिट करने का पाथ ये है। अगर हमने यहां से सेकंड स्टेट से एग्जिट किया तो हम रिटर्न स्टेट 2 पर नहीं आ सकते। तो जो सेकंड स्टेट है ये भी ट्रांसिएंट है। अगर सेकंड स्टेट ट्रांसिएंट है, इसका मतलब वो रिकरेंट नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है कि स्टेट 1 क्या अपीरियोडिक होगी। सबसे पहले देखते हैं क्लास ऑफ 0। क्लास ऑफ 0, 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो 0 खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। 0 से 1 का पाथ है, 1 से 0 का पाथ है, इसका मतलब 1 से भी कम्युनिकेट करेगा। अगर 1 से कम्युनिकेट करेगा इट मींस पीरियड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ 1। इन दोनों का पीरियड सेम होगा। नाउ 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। अगर 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो 0 का पीरियड तो 1 है, इसका मतलब 1 का पीरियड भी 1 होगा। अगर स्टेट 1 का पीरियड 1 है इट मींस स्टेट 1 इज अपीरियोडिक। स्टेट 1 हमारी अपीरियोडिक हो गई। नाउ अब हमें स्टेट 1 एंड स्टेट 0 के लिए चेक करना है कि पॉजिटिव रिकरेंट होगी या नहीं। देखते हैं। सबसे पहले यू आई आई इज समेशन एन एफ आई आई एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जहां पर जो ये एफ आई आई है ये है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। ये है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। नाउ जैसा कि अभी हमने देखा कि जो 0 और 1 स्टेट है वो सेम क्लास में है। अगर सेम क्लास में है तो इनका नेचर सेम होगा, मतलब अगर कोई भी एक स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट हुई तो अनदर स्टेट भी पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएगी। नाउ अब 0 0 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। u 0 0 इट मींस f 0 0 in one step plus 2 f 0 0 in 2 steps plus 3 f 0 0 in 3 steps and so on। अब देखिए 0 से 0 स्टेट पर, 0 स्टेट से 0 स्टेट पर 1 स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ये हो गया 1/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f 0 0 इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में आना है हमें, 0 से 0 पर 2 स्टेप्स में आना है, तो 0 से पहले 1 पर जाएं, देन 1 से 0 पर जाएं। ये हमारा 2 स्टेप्स हो गया और फर्स्ट विजिट है तो ऐसे में हम 0 पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। तो इसकी 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4।
1 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/4। 3/4। अब देखिए 0 से 0 पर 3 स्टेप्स में जाना है बट फर्स्ट विजिट है, तो आप 0 से 0 पर आ गए 2 स्टेप में, उसके बाद आप 2 टाइम तो यहाँ पर पहुंच चुके हो, बट हमें फर्स्ट टाइम विजिट करना है, तो 3 स्टेप्स में फर्स्ट टाइम विजिट करना 0 पर पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए ये हो जाएगा 0 और आगे वाले भी सभी 0 हो जाएंगे। इट मीन्स 1/4 प्लस 3/4 इंटू 2, तो ये क्या हुआ? 1/4 प्लस 6/4 दैट इज 7/4। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है ये ना। अगर इफ समेशन n f I I n इज ui, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए, अगर फाइनाइट है इट मीन्स पॉजिटिव रिकरेंट, एंड इफ summation n f I n इज इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो वो केस बनता है नल रिकरेंट का। तो इस केस में हमारी फाइनाइट वैल्यू आ गई। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई, हमने किस स्टेट के लिए फाइंड किया? 0 स्टेट के लिए। इट मींस जो 0 स्टेट है ये एक पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट है। दिस इज अ पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट। नाउ अब 0 और 1 सेम क्लास में है, इसका मतलब जो 1 है वो भी पॉजिटिव रिकरेंट है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रिकरेंट। नाउ अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? स्टेट 0 इज अ पॉजिटिव रिकरेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेट 1 इज अपीरियोडिक, स्टेट 1 का पीरियड 1 है, इट मींस वो अपीरियोडिक है, पॉजिटिव रिकरेंट होगा, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थैंक यू।